हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और मास्टर्स ऑफ हॉरर सीजन 3 में आज आप देखने वाले हो इसका थर्ड एपिसोड फैमिली मैन, जिसके डायरेक्टर हैं रॉनी यू, जो बना चुके हैं ब्राइड ऑफ चकी और मेरी फेवरेट्स में से एक फ्रेडी वर्सेस जेसन। एपिसोड आया था 19 जून 2008 को। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है डेनिस नाम के बैंकर की, जो कि एक परफेक्ट लाइफ जी रहा था। अच्छी खासी फैमिली थी जिसके साथ वो हर संडे चर्च में जाता। वाइफ क्या थी, बेटी कोर्टनी और बेटा शॉन। बहुत ही खुशहाल लाइफ जा रही थी। डेनिस एक अच्छा हस्बैंड था और उससे भी अच्छा फादर, यानी प्रॉपर फैमिली मैन। अब एक संडे चर्च से वापस आने के बाद वो कुछ काम के लिए अपने बैंक जा रहा था, तभी रास्ते में कैथी ने उसके पास फोन किया। सिग्नल क्रॉस करके वो आगे बढ़ा ही था कि तभी एक ट्रक ने आकर उसकी कार में जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक में जो दो लोग बैठे थे उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, जिस वजह से विंडशील्ड में उनके सर लगे और दोनों के दोनों वहीं पर मारे गए। जबकि डेनिस ने सीट बेल्ट लगाई हुई थी, इसलिए अब भी उसकी सांसें चल रही थी। कैथी ने ये पूरा हादसा फोन पर सुना, पर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर ये क्या हो गया। डेनिस कोई जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए उसका मन और ज्यादा घबराने लगा। फिर ये पूरी फैमिली हॉस्पिटल में पहुंची, जहां पर डेनिस को लाया गया था। एक ग्लास विंडो के पार से वो अपनी फैमिली को आवाज लगा रहा था, लेकिन किसी ने उस पे ध्यान ही नहीं दिया। कुछ देर बाद कोर्टनी उसके पास आई, पर ग्लास के ऊपर क्रॉस बनाने। डेनिस उससे बात कर रहा था, पर वो इसे पूरी तरह इग्नोर कर रही थी, मानो ये उसके सामने है ही नहीं। तभी रिचर्ड नाम का आदमी डेनिस के पास आता है और उसे बताता है कि ना तो ये तुझे देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि डेनिस मर चुका है और साथ में रिचर्ड भी। ये दोनों की आत्माएं हैं जो हॉस्पिटल के अंदर भटक रही है। डेनिस को उसकी बात बकवास लगी, तो वो डेनिस को कुछ दिखाने ले गया। और जब वो दोनों चल रहे थे तो पूरा हॉस्पिटल फ्रीज था, यानी कि टाइम भी रुक गया। वो दोनों आईसीयू में जाते हैं, जहां पर इन दोनों की बॉडीज का इलाज चल रहा था। वहां पर शेरिफ और डेप्यूटी भी मौजूद थे, क्योंकि यही रिचर्ड की मौत का कारण है। असल में रिचर्ड एक सीरियल किलर है। ये पुलिस से बचकर भाग रहा था, तो पुलिस ने इसे गोली मार दी और डेनिस का आपको पता ही है एक्सीडेंट हुआ। कुछ इस तरह ये दोनों सेम टाइम पर सेम जगह पहुंचे इस हॉस्पिटल में। दोनों अपनी बॉडीज को बेजान पड़ा देख रहे थे। इससे डेनिस तो काफी चिंतित था, क्योंकि उसकी अच्छी खासी लाइफ बर्बाद हो गई। लेकिन रिचर्ड एकदम टेंशन फ्री था, क्योंकि वैसे भी इसे मरना ही था। पकड़ा जाता तो मौत की सजा होती, इसलिए कोई खास फर्क पड़ा नहीं। जबकि डेनिस पूरा परेशान था। तभी अचानक सब कुछ वाइट हो गया। फिर जब डेनिस की आंख खुली तो उसने पाया कि उसकी आत्मा फिर से बॉडी के अंदर आ चुकी थी, यानी कि वो जिंदा हो गया। अब आप सोचोगे कि शायद वो सब इसका सपना हो, पर ऐसा नहीं है। इसका प्रूफ ये है कि एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। डेनिस अपनी फैमिली के बारे में पूछ रहा था, तो शेरिफ कहता है कि तेरी तो कोई फैमिली है ही नहीं। डेनिस को समझ नहीं पाया, पर जब उसने मिरर में देखा तो सब कुछ साफ हो गया। इसकी आत्मा गलत बॉडी में आ गई, रिचर्ड की बॉडी में, यानी कि अब मौत की सजा इसे होगी। जब वो थोड़ा ठीक हुआ तो उसे हिरासत में ले लिया गया। उसका वकील जॉन उससे मिलने आया, और जॉन का तो साफ कहना था कि अपने सारे क्राइम्स कबूल कर ले, फिर शायद तेरी सजा थोड़ी कम हो जाए। और डेनिस उसे समझाता है कि मैं रिचर्ड नहीं हूँ, डेनिस हूँ। मैं एक बैंक में काम करता हूँ और मेरी एक फैमिली भी है। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद शायद मैं मारा गया था, पर फिर मैं दोबारा जिंदा हुआ, लेकिन गलत बॉडी में। तो मैंने कोई भी क्राइम नहीं किया। और ऑब्वियस सी बात है कि जॉन को ये सारी बात बकवास लगी। कोई भी अपराधी उल्टी सीधी बातें बोलेगा ही, ताकि वो पागल साबित हो जाए। लेकिन रिचर्ड का केस ही ऐसा है कि इस पे कोई यकीन नहीं करने वाला। रिचर्ड को नाम मिला है फैमिली मैन, क्योंकि वो फैमिली को मारने के लिए फेमस है। सबसे पहली फैमिली जो उसने खत्म की थी वो थी उसकी खुद की फैमिली, माँ बाप और दो बहनें। उन चारों के रिचर्ड ने टुकड़े कर दिए थे, वो भी 12 साल की एज में। फिर बाकी जो कत्ल किए उनके कोई सबूत नहीं है, क्योंकि बॉडीज कभी मिली नहीं। तो जॉन भी वही चाहता है कि रिचर्ड अपने गुनाह कबूल करे, उन बॉडीज को कहाँ दफनाया वो बताए, फिर शायद थोड़ी राहत मिले। पर बॉडीज के बारे में तो ये तब बताएगा जब इसे पता होगा ये तो रिचर्ड है ही नहीं, यानी कि हर तरफ से ये फंस गया, इसे कोई बचा ही नहीं सकता। जिंदा हुआ फिर से मरने के लिए। डेनिस ने आखिरी बार जॉन से रिक्वेस्ट
दरख्वास्त की कि मेरी बताई जानकारी को चेक करो, तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं रिचर्ड नहीं डेनिस हूँ। जॉन के जाने के बाद डेनिस को सेल में डाल दिया गया और पुलिस भी उसके साथ काफी सख्त थी क्योंकि रिचर्ड के कारनामे ऐसे ही हैं। जिस लड़की से डेप्यूटी की शादी होने वाली थी उसे भी रिचर्ड ने मार डाला था, वो भी उसकी फैमिली समेत। इसलिए डेप्यूटी को इससे पर्सनल दुश्मनी है। डेप्यूटी ने उसे मारा भी पर उसे कुछ फील ही नहीं हुआ। बॉडी किसी और की है शायद इसलिए। अब डेनिस बैठा हुआ परेशान हो रहा था कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तो अभी उससे कोई मिलने आया, वो था रिचर्ड, वो भी डेनिस की बॉडी में। यानी कि दोनों की आत्माएं एक दूसरे की बॉडीज में चली गई। एक फैमिली मैन की बॉडी दूसरे फैमिली मैन से स्वैप हो गई। लेकिन फैमिली मैन के मायने दोनों केसेस में अलग है। एक फैमिली मैन वो है जो फैमिली चला रहा था और एक फैमिली मैन वो है जो फैमिलीज को मारता है। और अब इस फैमिली मैन के लिए चिंता की बात यह है कि वो किलर फैमिली मैन इसकी फैमिली में जाकर मिल चुका है। तो अब इसकी फैमिली कितने दिन तक जिंदा बच पाएगी वो कह नहीं सकते। और उनके साथ ये डेनिस बनकर क्या क्या करेगा वो सोच सोच कर डेनिस पागल हो रहा था। तो रिचर्ड उसे कहता है कि मैं सुधर चुका हूँ, ये सब गॉड की मर्जी से हुआ। गॉड ने मुझे एक नई लाइफ दी है अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए, तो मैं इसे गवाऊंगा नहीं। इतनी अच्छी फैमिली दे दी, इतनी बढ़िया जॉब दे दी, वो भी बिना कुछ मेहनत किए। मेरी लाइफ तो सॉर्ट हो गई। पर मेन बात यह है कि जब सब कुछ इतना परफेक्ट हो चुका है तो फिर ये इससे मिलने क्यों आया? क्योंकि इसे डेनिस की मदद चाहिए। ऐसी लाइफ इसने कभी जी ही नहीं, तो इसे पता ही नहीं कि इस लाइफ को कैसे चलाना है, बैंक में क्या क्या करना है, घर के लिए क्या करना है, वो इसे पता ही नहीं। तो वो सारी बातें इसे बताएगा डेनिस। जब भी इसे कोई दिक्कत आएगी तो ये डेनिस के पास आ जाएगा उसका हल पूछने। लेकिन सवाल यह है कि डेनिस इसकी मदद क्यों करेगा? उसका तो सब कुछ इसने छीन लिया, उसकी पूरी लाइफ लूट ली और अपनी चंद दिनों की घटिया लाइफ उसे दे दी। तो भला वो इसे कुछ भी क्यों बताए? क्योंकि अब यही एक लौता लिंक है डेनिस की फैमिली तक। डेनिस यहाँ पर सड़ता रहेगा और इसकी फैमिली कैसी है ये इसे कभी पता नहीं चल पाएगा। तो रिचर्ड की तरफ से ये डील है, डेनिस इसे अपने वाले तौर तरीके सिखाएगा और बदले में ये डेनिस को उसकी फैमिली की खैर खबर देता रहेगा। इस डील में डेनिस के लिए कुछ खास तो है नहीं, बल्कि उसके लिए तो नाइंसाफी है। और अगर थोड़ा सा भी जरा सा भी कुछ मिल रहा है तो वो लेना ही पड़ेगा, इसकी मजबूरी है, वरना इसके पास है क्या। बिना किसी गलती के अपनी फैमिली को अपना कहने का हक ये खो चुका है, फिर भी वो सही सलामत रहे, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं चाहता। तो रिचर्ड का साथ इसे देना पड़ेगा। कुछ दिन बाद जॉन उससे मिलने आया और साथ में लाया बुरी खबर। पुलिस को रिचर्ड की टेप्स मिल चुकी हैं जिनमें वो फैमिलीज को टॉर्चर करके मार रहा है। जॉन उससे बस यही कहता है कि बॉडीज कहां पर दफनाई है वो बता दे, तेरी उम्र कैद करवा दूंगा वरना तेरा मरना तय है। पर डेनिस अब भी यही बोल रहा था कि मैं रिचर्ड हूँ ही नहीं, मैंने किसी को मारा ही नहीं, तो बॉडीज का कैसे बताऊं? तू जाकर मेरी इंफॉर्मेशन को चेक कर, तुझे पता चल जाएगा मैं डेनिस हूँ। उधर संडे के दिन रिचर्ड डेनिस की फैमिली के साथ चर्च पहुंचा, जहां पर सबसे तेज प्रेयर वही गा रहा था क्योंकि गॉड ने नई लाइफ दे दी। और कोई उसका जोश देखकर हैरान था, डेनिस की फैमिली भी। और रिचर्ड से एक गलती हो गई। कोर्टनी और शॉन हर बार की तरह अपने दोस्त के साथ डोनट खाने जा रहे थे, तो रिचर्ड ने उनके दोस्त को रोक दिया कि मेरे बच्चों को कहां पर ले जा रहा है बेवकूफ। तब कैथी ने उसे टोका कि ये तो हर बार जाते हैं, तुझे क्या हो गया? अब इसे थोड़ी पता है हर बार जाते हैं, ये तो अपनी तरफ से पूरा नाटक कर रहा है। घर जाकर कैथी उससे पूछती है कि तूने ऐसा क्यों किया? तो वो कहता है कि आजकल बच्चे सेफ नहीं, बस हमारी नजर हटने की देर है, बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है। इसका तो सालों का एक्सपीरियंस है। पूरे डिटेल के साथ वो समझा रहा था कि क्या क्या हो सकता है और बच्चे भी ये सारी बातें सुन रहे थे। जितनी हैरान कहती थी उतने ही बच्चे भी थे। और आखिर में मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ वाला रोना करके उसने सारी सिंपैथी भी ले ली। फिर कुछ देर बाद डेनिस ने घर में फोन किया और उसने कैथी को साफ साफ बता दिया कि मैं डेनिस बोल रहा हूँ, घर में जो तुम्हारे साथ रह रहा है वो बहरूपिया है, बच्चों को लेकर घर से भाग जाओ। और कैथी ये बात कैसे मान ले क्योंकि डेनिस तो उसके सामने ही है, कानों पर यकीन करे या आंखों पर। कैथी ने फोन उसे दे दिया तो उसने डेनिस को बोला कि फोन बंद कर वरना पुलिस में शिकायत कर दूंगा। फिर कैथी को बोला कि मैं नंबर चेंज करवा दूंगा, तुम चिंता मत करो। अरे यही तो चिंता की बात है। इसी बीच डेनिस की बराबर कुटाई चालू थी। कुछ दिन बाद रिचर्ड डेनिस से मिलने आता है तो डेनिस उसे बोलता है कि मेरे अकाउंट में ढेर सारे पैसे हैं, वो सारे पैसे लेकर चला जा पर मेरी फैमिली को अकेला छोड़ दे। लेकिन रिचर्ड ऐसा नहीं करने वाला, अब फैमिली को ये क्लेम कर चुका है। ऊपर से वो कैथी के बारे में विस्तार से बता रहा था जिससे डेनिस को और गुस्सा आ गया और वो कुछ नहीं कर सकता। पुलिस के ऊपर भी प्रेशर था कि इस केस को निपटाओ वरना FBI को दे दो, इसलिए शेरिफ भी पूरा दबाव बना रहा था। वो डेनिस को आखिरी ऑफर देता है कि कल शाम तक हमें सब कुछ बता दे वरना तू मरेगा। और कुटाई तो उसकी चली रही थी। इसी बीच रिचर्ड फैमिली को लेकर बाहर जाता है जहाँ पर पार्किंग को लेकर उसका झगड़ा हो गया। डेनिस वाला बर्ताव भूलकर वो अपने पे आ गया, लेकिन बदले में उसे नाक तोड़वानी पड़ी। इस बात का गुस्सा उसने फैमिली पर निकाला। तब जाकर कैथी को थोड़ा शक हुआ क्योंकि जो कुछ ये
कर रहा है, डेनिस ने आज तक वैसा नहीं किया। उधर जॉन डेनिस के पास पहुंचा उसे बताने कि मैंने तुम्हारी दी हुई जानकारी चेक कर ली डेनिस वाली, लेकिन उससे कुछ भी साबित नहीं होता, बल्कि डेनिस तो तुझसे मिलने भी आता है, इसका मतलब कि वो तेरा दोस्त है और तू मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। ये बोलकर जॉन गुस्से में वहां से चला गया। डेनिस को उम्मीद थी कि रिचर्ड इससे मिलने आएगा, लेकिन वो आया नहीं। ऐसे चिंता में बैठे बैठे डेनिस अपनी बेटी के प्ले में पहुंच गया, लेकिन वो प्ले भी कुछ अजीब ही था। गाते गाते उसकी बेटी खून में कवर हो गई। ये देखकर डेनिस की आंखें खुली और जागते ही उसने कन्फेस कर लिया कि मैं बॉडीज के बारे में बताऊंगा। शेरिफ और डेप्यूटी को लेकर वो अपने घर वाले इलाके में पहुंचा और मौका मिलते ही उसने एक एक करके दोनों को चित कर डाला। फिर हथकड़ियां खोलकर वो भागा तो शेरिफ ने उस पे गोली चला दी जो लगी सीधा उसके पेट में, लेकिन रुका वो फिर भी नहीं। ऐसे गिरते पड़ते अपने घर पहुंचा जहां पर रिचर्ड अकेला था। एक दूसरे को देखते ही दोनों ने एक दूसरे के अंदर चाकू घुसा दिए। फिर डेनिस के हाथ में जो भी बर्तन लगा उसने धोया रिचर्ड को। रिचर्ड भी पूरा बेकाबू था तो आखिर में डेनिस ने उसे चोक करके बेहोश कर दिया। तभी शेरिफ आया और आते ही उसने डेनिस को भून डाला। अब दोनों के दोनों फिर से उसी स्टेट में चले गए। कुछ देर बाद डेनिस को होश में लाया गया और इस बार वो जागा अपनी खुद की बॉडी में, यानी रिचर्ड का खेल खत्म हुआ। उसकी बॉडी भी खत्म और वो भी खत्म। अब सबसे पहले डेनिस को अपनी फैमिली को देखना था तो वो सीधा ऊपर पहुंचा, लेकिन ऊपर उसे मिली कैथी की लाश। रिचर्ड पहले ही इसकी फैमिली को मार चुका था, पर कम से कम ये तो बच गया नहीं, क्योंकि कोर्टनी अब भी जिंदा है। और जब शेरिफ ने उससे पूछा कि तेरी मॉम और भाई को किसने मारा तो उसने उंगली कर दी डेनिस की तरफ, क्योंकि बॉडी तो इसी की थी ना। बच्चे के लिए तो यही किलर है, यानी बच के भी ये नहीं बच पाया। इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। तो स्टार्टिंग से ही एपिसोड के अंदर जॉन थी, दो फैमिली मैन की बॉडी स्वैप हो गई, वो भी बड़ा सही कॉन्सेप्ट था। फिर धीरे धीरे सारा डर बढ़ा, लेकिन आखिर में जाकर जब डेनिस को उसकी बॉडी वापस मिल गई तब जाकर हमें भी रिलीफ मिला। लेकिन उसी वक्त पता चला कि फैमिली तो बची नहीं। फिर पता चला कि बेटी बच गई, उससे थोड़ा अच्छा फील हुआ, लेकिन फिर बेटी ने डेनिस की तरफ उंगली कर दी। उसके बाद तो हमें समझ ही नहीं आया कि क्या फील करे, कैसे इसे प्रोसेस करें। थोड़ा फाइनल डेस्टिनेशन जैसा हिसाब हो गया। डेनिस और रिचर्ड एक साथ उसी दिन मरने वाले थे पर नहीं मरे, लेकिन एपिसोड के आखिर में आकर रिचर्ड भी मारा गया और डेनिस को भी मौत की ही सजा होगी, क्योंकि जॉन के मुताबिक डेनिस रिचर्ड का दोस्त है, यानी दोनों मर गए। लेकिन इस सारे खेल में दो जानें और चली गई, डेनिस की वाइफ और बेटे की। तो अगर उसी दिन मर जाते तो ज्यादा बेहतर होता। आपका क्या कहना है इसके बारे में वो आप कमेंट करके बता सकते हो। एपिसोड को 5 में से आप कितने स्टार दोगे? वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि अच्छी नोटिफिकेशन आपके फोन में एंटर हो सके। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।